अब देखो एग्जाम्स में जैसे शुड है और आप लोग पढ़ते हो ना, आप लोग पढ़ते हो कि मैम शुड ये भी बताता है, शुड वो भी बताता है, ये भी बताता है। इतना पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, आपके पास इतना टाइम नहीं है। वो चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है जो आपके एग्जाम्स में नहीं आता है, वो आप एग्ज़ाम देने के बाद में अपने नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो। बट यहाँ पे हमारा एकदम पर्पस है, मार्क्स अच्छे आने चाहिए, एग्जाम्स क्रैक करना है। ओके, वी आर हियर, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ क्रैकिंग एग्जाम्स। तो हम एकदम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करेंगे और एग्जाम के लिए हमें मार्क्स चाहिए। कैसे हम स्पॉटिंग एरर्स में कैसे एरर्स को डिटेक्ट करें। शुड को बहुत लंबी कहानी नहीं है, बस याद रखो शुड से कैसे कैसे एरर आते हैं। एक तो शुड क्या बताता है, ड्यूटी के लिए। अब ड्यूटी का मतलब ऑफिस ड्यूटी नहीं, कर्तव्य के लिए, वी शुड हेल्प द पुअर, एडवाइस के लिए। ऑब्लिगेशन का मतलब है नैतिक कर्तव्य, एक तो इसके लिए होता है द स्टूडेंट शुड वर्क हार्ड, स्टूडेंट्स को कड़ी मेहनत करनी चाहिए, कड़ी मेहनत करना आपकी ड्यूटी है। वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना आपकी ड्यूटी है। एक तो ये है, ये तो चलो सबको पता है, लेकिन शुड कंडीशन भी बताता है, ठीक है, कंडीशन भी बताता है। तो फिर आप बोलोगे कि मैम आपने जो पिछले वाले रूल्स है उसमें भी तो बताया था इफ और अनलेस, ये भी तो कंडीशन बताता है। आप प्रीवियस रूल्स को देखिएगा, मैंने आपको बताया था इफ भी कंडीशन बताता है, अनलेस भी कंडीशन बताता है, दोनों कंडीशन बताता है। लेकिन ये क्या है, ये सब क्या है, इफ और अनलेस। इफ और अनलेस क्या है, आंसर करिए। कंजंक्शन है, हाँ, ये कंजंक्शन है जो कंडीशन बताता है। बट शुड मॉडल वर्ब है, और एक ही मॉडल वर्ब है जो कंडीशन बताता है, वो है शुड, ठीक है। शुड कंडीशन बताता है। अभी मैं सेंटेंस में यूज करूंगी कैसे कंडीशन बताता है, ठीक है। मैं बताऊंगी, सब बताऊंगी, क्योंकि जनरली मैंने देखा है कि मॉडल वर्ब से रिलेटेड बच्चों का प्रॉब्लम टेंस में भी है, टेंस में भी है। कुछ को लगता है ना कि शैल प्रेजेंट है, शैल फ्यूचर है और शैल का पास्ट शुड होता है। बट ऐसी बात नहीं है, शुड को हम प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हैं। शैल का पास्ट कभी कभी शुड भी चला जाता है, कभी कभी वुड भी चला जाता है। तो हम वो भी पार्ट डिस्कस करेंगे जो टेंस और मॉडल वर्ब से रिलेटेड है, क्योंकि अल्टीमेटली मॉडल वर्ब क्या है, वर्ब। और जहाँ वर्ब का एरर आता है ना, वहाँ टेंस का भी एरर आता है, क्योंकि किसी भी सेंटेंस का टेंस बनता ही है वर्ब से। तो टेंस एंड वर्ब आपस में दे आर रिलेटेड, ओके। हाँ, ओल्ड क्लासेस सब मिल जाएंगे। तो बस याद रखो कि ये तो सबको पहले से पता है कि शुड कंडीशन, शुड ड्यूटी वगैरह यूज होता है, बट शुड कंडीशन भी बताता है। एक ही मॉडल वर्ब है जो कंडीशन बताता है, वो है शुड। बाकी ये तो बताते ही। सेंटेंस देखना, देखो, इफ ही वर्क्स ही विल सक्सीड। सेंटेंस देखना, इफ ही वर्क्स ही विल सक्सीड। अगर वो कंडीशन का मतलब क्या होता है, ये मैंने आपको प्रीवियस रूल में कंडीशनल सेंटेंस में बताया था। व्हाट इज अ कंडीशनल सेंटेंस, जहाँ सेंटेंस का एक पार्ट दूसरे पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। इफ ही इफ ही वर्क्स ही विल सक्सीड। अगर मेहनत करता है तो वो सक्सीड होगा। ही विल वर्क ऑन द कंडीशन दैट ही विल सक्सीड ऑन द कंडीशन दैट ही वर्क्स। वो तभी सफल होगा जब वो मेहनत करेगा। चलो, यहाँ का इफ कंडीशन बता रहा है, लेकिन यहाँ का इफ मॉडल नहीं है, यहाँ का इफ तो कंजंक्शन है, ठीक है। यहाँ का इफ कंजंक्शन है, बट हमें तो मॉडल यूज करना है। अब सेंटेंस देखना, अब मैंने यहाँ पे शुड ही वर्क्स ही विल सक्सीड, तो यहाँ का शुड क्या बता रहा है, यहाँ तो इफ लगा के बनाया था कंडीशनल, बट यहाँ पे शुड लगा के बनाया है। शुड भी एक मॉडल वर्ब है जो कंडीशन बताता है, ठीक है। शुड ही वर्क, बोथ द सेंटेंसेस दे कन्वे द सेम मीनिंग, दोनों का मतलब सेम है। अगर वो मेहनत करता है तो सक्सीड होगा, ठीक है। बस इसमें इन्वर्जन हो गया। इन्वर्जन समझ रहे हो, अगर इफ लगा रहे हो तो इन्वर्जन नहीं हो रहा है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है। बट अगर मॉडल वर्ब लगा के सेंटेंस को कंडीशनल बना रहे हो ना, तो इन्वर्जन हो रहा है। देखो, सब्जेक्ट के पहले वर्ब आ रहा है, सब्जेक्ट के पहले वर्ब आ रहा है। लेकिन यहाँ पे एरर क्या है, ही था तो ही के साथ तो वर्क्स लगाओगे, बट यहाँ शुड आ गया। शुड मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के साथ वर्ब का V1 फॉर्म आएगा ना, शुड ही वर्क, शुड ही वर्क। एक बार रिस्पॉन्ड करिए, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। हाँ, ये समझ में आ रहा है। मैंने यहाँ पे ऊपर में ही था तो मैंने वर्क्स लगाया, बट यहाँ पे मैंने शुड लगा के सेंटेंस को कंडीशनल बनाया। ऐसी बात नहीं है कि ऊपर वाला सेंटेंस रॉन्ग है, दोनों सही है। बट कभी कभी हम कंडीशनल बनाने के लिए शुड मॉडल का भी यूज करते हैं। लेकिन ही था तो सिंगुलर था वर्क्स, बट ये मॉडल आ गया। जैसे देखो, ही वर्क्स और फिर मैंने लिखा ही शुड वर्क। तो आप बोलोगे कि मैम यहाँ भी तो सब्जेक्ट सिंगुलर है, आपने सिंगुलर लगाया, तो यहाँ भी तो सिंगुलर लगाना चाहिए ना, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, क्योंकि बीच में मॉडल आ गया और मॉडल अपने साथ V1 लेता है, ठीक है। V1 लेता है, V1 लेता है।
ओके, V1 लेता है। एक तो ये हो गया। और दूसरा चीज आप देख रहे हो कि मैम आपने इन्वर्जन क्यों किया। इन्वर्जन का मतलब क्या है, सब्जेक्ट के पहले वर्ब। अगर मैं ऐसा लिखती ना, ही शुड वर्क, इसका मीनिंग अलग जाता। अगर मैं शुड को बाद में डालती हूं तो इसका मीनिंग अलग जाएगा। और अगर मैं ऐसा लिखती हूं, शुड ही वर्क, ही विल सक्सीड। आप मुझे बोलोगे कि मैम आपने इन्वर्जन क्यों किया। इन्वर्जन का मतलब क्या है, इन्वर्जन का मतलब है कि सब्जेक्ट से पहले वर्ब डाल देना। शुड भी तो वर्ब ही है ना, मॉडल वर्ब भी तो ऑक्सिलरी होता है। अगर मैं इन्वर्जन नहीं कर रही हूं तो इसका मीनिंग अलग जा रहा है। ही शुड वर्क, उसको मेहनत करनी चाहिए, तो यहाँ तो ड्यूटी बता रहा है, मेहनत करना उसकी ड्यूटी है। लेकिन अगर मैं यहाँ भी शुड को बाद में लगाती ना तो यहाँ भी ड्यूटी का सेंस चला जाता। लेकिन मुझे तो कंडीशन बताना है, और कंडीशन बताने के लिए शुड को पहले रखना है, इन्वर्जन कर देना है। इन्वर्जन करोगे तभी सेंटेंस कंडीशनल बनेगा। अगर इन्वर्जन नहीं करोगे ना तो सेंटेंस का मीनिंग अलग चला जाएगा। वो कंडीशन ना बता के ड्यूटी बताने लगेगा, ड्यूटी बताने लगे। शुड मॉडल हो गया, यस। और देखो, वी शुड ओबे द रूल्स ऑफ द कंट्री, तो ये तो इजी है। यहाँ तो अगेन एडवाइस बता रहा है, एडवाइस। तो मुझे, जो स्टूडेंट्स आप लोग इसको पढ़ते नहीं हो, आप लोग कुछ और पढ़ लेते हो, बस मुझे यहाँ पे एक चीज़ बताना था कि पहले से बाकी सब तो आपको पता ही है कि शुड आपको एडवाइस के लिए यूज़ होता है। बस मैं यहाँ पे ये बताना चाह रही थी कि शुड एडवाइस के अलावा शुड कंडीशन भी बताता है। लेकिन जहाँ पे शुड कंडीशन बता रहा है ना, तो वहाँ इन्वर्जन करोगे, पहले शुड को डाल दोगे, क्योंकि बाद में डालोगे ना तो वो ड्यूटी का सेंस चला जाएगा। और जहाँ पे शुड है वहाँ पे V1 लगाना, V1। ओके, हाँ, नेक्स्ट वाला एक ये हो गया। अब एग्जाम में एक और एरर आता है बच्चों का कंफ्यूजन कि मैम ये शुड कौन सा टेंस है। ये शुड को मैं प्रेजेंट में भी यूज कर सकती हूँ, ठीक है, और ये शुड को मैं पास्ट में भी यूज कर सकती हूँ। ओके, बी लगा के हम कई बार शुड को ही शुड बी प्रेजेंट हम फ्यूचर में भी यूज कर लेंगे। जैसे मैं ये भी लिख सकती हूँ, ही शुड बी प्रेजेंट टुमारो, कल उसको प्रेजेंट होना चाहिए, ये तो फ्यूचर हो गया। अब ये सेंटेंस देखना यहाँ पे कैसे, आप ये वाला जो पार्ट है ना, ये आपको हेल्प करेगा नरेशन में। जब आप नरेशन में जब टेंस बदलता है तो वहाँ पे ये हेल्प करेगा। अब देखो, शुड मॉडल वर्ब है, ठीक है, और मॉडल वर्ब में ईडी लगा के तो पास्ट नहीं बनाएंगे ना। ये मत सोचना कि शुड का पास्ट हम शुडेड बना देंगे। ही शुड डू द वर्क, ये सेंटेंस देखना, ही शुड डू द वर्क, ये टेंस का एरर है। मॉडल वर्ब से टेंस कैसे आता है, ही शुड डू द वर्क, मैं प्रेजेंट में बोल रही हूँ, उसको इस काम को करना चाहिए, मैं प्रेजेंट में बोल रही है। अगर मुझे इसको पास ले जाना है ना तो शुड को तो मैं ईडी नहीं लगा सकती, तब मैं क्या लिख दूंगी, ही शुड हैव डन द वर्क, ये पास चला गया, ठीक है, ही शुड हैव डन द वर्क। कोई भी मॉडल वर्ब को अगर जैसे ठीक है, अब बोलोगे कि मैम मे का तो पास्ट माइट बनता है, ठीक है, मे का पास्ट माइट बनता है, कैन का पास्ट कुड बनता है, ठीक है, लेकिन शुड का पास्ट बनाने के लिए शुडेड तो नहीं करोगे, हैव लगाओ। फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि हैव लगा के कहाँ से पास्ट बन गया। हमने तो पढ़ा है कि पास्ट के लिए तो हमेशा हैड चाहिए, बट हमारी मजबूरी है कि हम शुड के बाद हैव ही लगाएंगे, क्योंकि हैव V1 फॉर्म होता है, ठीक है। मॉडल वर्ब के बाद हमेशा V1 फॉर्म होगा। मॉडल वर्ब के बाद ना हैज लगा सकते हो ना हैड, कोई भी मॉडल वर्ब के बाद V1 फॉर्म ही होगा, V1 फॉर्म ही होगा, ठीक है, V1 फॉर्म, यस। अब नेक्स्ट देखो, अब मुझे सब यहाँ से क्वेश्चंस बताओ। अब मैं यहाँ हटा रही हूँ, ठीक है, आंसर बताते जाओ। चलो आंसर बता, ये तो चलो ठीक है। इट इज वेरी कोल्ड हियर, ही शुड ब्रिंग हिज वुलन क्लोथ्स, डबल एल लगाओ, ही शुड ब्रिंग हिज वुलन क्लोथ्स बट ही डिडेंट। कहाँ पे एरर है, एरर कहाँ पे है? हाँ, तो जाके दीपक पटेल रेस्ट करिए, टाइम वेस्ट मत करिए, रेस्ट करिए, आराम करिए। हाँ, सेंटेंस देखो, ही शुड ब्रिंग, यहाँ से एरर, ये एग्जाम का ही सेंटेंस है, ही शुड ब्रिंग, ये कौन सा टेंस, ही शुड ब्रिंग कौन सा टेंस है, अभी मैंने बताया, ये प्रेजेंट टेंस है, बट ये सेंटेंस को प्रेजेंट नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये सेंटेंस पास जा रहा है। इट वॉज वेरी कोल्ड, वहाँ बहुत ठंड थी, उसे अपने वुलन क्लोथ्स लाने चाहिए थे, बट वो लाया नहीं, ये पास्ट है, ये भी पास्ट है, बट शुड तो प्रेजेंट होता है ना, बट हमें सेंटेंस बात पास्ट की हो रही, तो हमें पास्ट बनाना है। शुड को पास्ट बनाने के लिए शुड हैव लगाओगे, और हैव के साथ फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, ही शुड हैव ब्रॉट, वेरी गुड, ही शुड हैव ब्रॉट। क्योंकि मैंने आपको बार बार अक्सर बोलती हूँ,
इंग्लिश इतनी इजी नहीं है ना कि आप सोचो कि आपको एक बार में सब समझ में आए। ये समझ जाओ कि जो एक बार में सब चीज समझ में आ जा रहा है वो एग्जाम में नहीं आएगा। इट्स अ वेरी बिटर ट्रूथ, एक कड़वी सच्चाई आपको बोल रही हूँ मैं। जो हमारे सेंसिबल वाले बच्चे हैं वो समझ जाएंगे, जो चीजें आपको एक बार में बिना मेहनत के समझ में आ जा रही है ना, वो एग्जाम में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो समझ रहे हो कि मैं बोलना क्या चाह रही हूँ। तो चीजों को समझना होता है, वही पढ़ो जो एग्जाम्स में आता है। इजी इजी नहीं, इजी नहीं। नेक्स्ट देखो, ही सेड आई शैल, ये आपका शैल और शुड से रिलेटेड जहां भी एरर्स आ सकता है ना, जैसे नरेशन में भी आ गया। ऐसा थोड़ी है कि नरेशन में अलग से पढ़ोगे। ठीक है, नरेशन में आपने पढ़ा है कि अगर हमारा ये पास्ट है, ठीक है, नरेशन में ये इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच है, पास्ट में जा रहा है तो टेंस बदलना है। अब मुझे बताओ, ही सेड आई शैल डू द वर्क, बताना। यस शिवांगी, समझ रहे हैं, यू आर एब्सोल्युटली राइट। जो चीजें समझ में आ जा रही है वो आएगा नहीं एग्जाम। चलो आंसर बताओ। ही सेड दैट ही शुड या ही वुड डू द वर्क। अच्छा, दोनों सेंटेंस का सेंस अलग जा रहा है। एक सेंटेंस में अगर मैं ऐसा लिखूं, सिर्फ ऐसा लिखूं, ही सेड दैट ही शुड डू द वर्क, ठीक है, ध्यान से समझो इसको। और ही सेड, क्योंकि एग्जाम में ना आपको ऐसा पढ़ना है, सिर्फ एक मतलब एक वे में नहीं पढ़ना है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो मैं फंसू ना, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैं अपना एलिमिनेशन कर लूं। ही सेड दैट ही वुड वर्क। पहले तो मुझे बताओ कौन सा करेक्ट है, कौन सा करेक्ट है मुझे बताओगे। शैल का पास प्रीत शुड भी होता है, वुड भी होता है। पहले आप मुझे बताओ ये दोनों में से कौन सा करेक्ट है, कौन सा करेक्ट। अनिकेत बोल रहे हैं मैम बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। कौन सा करेक्ट है? सेकेंड वन इज करेक्ट। नो, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। दोनों करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। और दोनों सेंटेंस पास्ट में जा रहा है, दोनों सेंटेंस पास्ट में जा रहा है। ठीक है, ही सेड दैट ही शुड डू द वर्क, पास्ट में कहा है कि हमें इस काम को करना चाहिए, और ही सेड दैट ही वुड डू द वर्क। तो मुझे ये बताना है ना कि शुड, ध्यान से सुनना बात को, शुड को हम प्रेजेंट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, कभी कभी रुको एक मिनट, कभी कभी शैल का पास्ट शुड भी होता है, और कभी कभी शैल का पास्ट वुड में भी होता है। वैसे तो कभी कभी शैल का पास्ट शुड भी होता है, कभी कभी शैल का पास्ट वुड भी होता है। ठीक है, तो बस मुझे ये बताना है ना कि ये शुड, ये नहीं सोचना कि ये शुड को हम हमेशा प्रेजेंट में यूज नहीं करते हैं। कई बार शैल का पास्ट शुड भी होता है, बट कब? शैल का पास्ट शुड कब बनेगा? जब हम सेंटेंस में कोई एडवाइस दे रहे हैं। ठीक है, कोई एडवाइस दे रहे हैं। वैसे तो दोनों सही है, ही ने सेंटेंस को पास्ट में बोला है तो शैल का पास्ट शुड होता है, और यहाँ भी ही ने सेंटेंस को पास्ट में बोला है तो कभी कभी शैल का पास्ट वुड भी होता है। वैसे दोनों सेंटेंस करेक्ट है, बट दोनों का मीनिंग अलग जा रहा है। ही सेड, यहाँ एडवाइस दिया जा रहा है। ही सेड, उसने कहा कि हमें मेहनत करनी चाहिए। ही शुड डू द वर्क, उसने कहा कि उसको इस काम को करना चाहिए, पास्ट में बोला है तो नो डाउट ये पास्ट में है, बट ये ड्यूटी का सेंस है। हमें मेहनत करनी चाहिए, हमारा कर्तव्य है कि हमें मेहनत करनी चाहिए, पास्ट में बोला, बट यहाँ भी पास्ट में बोला, बट इसका मीनिंग अलग जा रहा है। ही सेड दैट ही वुड डू द वर्क, उसने कहा था कि वो उस काम को करेगा, तो यहाँ ड्यूटी का सेंस नहीं जा रहा है। या किसी एक घटना की बात हो रही है, उसने कहा था कि वो इस काम को करेगा, एक बार करेगा, दो बार करेगा, तो यहाँ एक अलग सेंस जा रहा है, बट यहाँ पे करना चाहिए। अब आपके दिमाग में क्या जाएगा कि एग्जाम में क्या करेंगे, नरेशन में शैल है, और एक जगह एग्जाम में दो ऑप्शन देंगे, एक जगह बाकी सारा सेंटेंस सेम रहेगा, एक जगह शैल का शुड भी देंगे और दूसरे में शैल का वुड देंगे। अब बताओ मुझे कि क्या है, क्या जाना चाहिए यहाँ पे, क्या जाना चाहिए। बस एक चीज याद रखना है कि शैल का पास शुड तभी बनाओगे जब शुड एडवाइस के सेंस में, अदरवाइज एडवाइस देने का सेंस नहीं हो तो वुड बनाओगे। यहाँ पे क्या जा रहा है, शैल का पास दोनों हो सकता है, क्योंकि ये पास्ट है तो हमें पास रखना है, हम शुड भी डाल सकते हैं, वुड भी डाल सकते हैं। उसने कहा, क्या यहाँ पे एडवाइस दिया जा रहा है? एडवाइस दिया जा रहा है? नहीं, आई शैल डू द वर्क। उसने कहा था कि मैं इस काम को करूंगा, किसी एक इंसिडेंट की बात हो रही है, तो यहाँ शैल का पास्ट शुड नहीं होगा, वुड होगा। वुड 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 लगाना, वुड वुड। शुड तभी लगाओगे जब एडवाइस हो। यस, नेक्स्ट। अब इसी पे बेस्ड एक और सेंटेंस देखो, ही सेड, उसने कहा वी शुड रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, हमें अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब मुझे बताओ कि यहाँ शुड को, क्योंकि ये सेंटेंस पास में जा रहा है ना, तो आपके दिमाग में आएगा चलो शुड को पास किया जाए, वुड भी पास्ट है और शुड भी पास्ट होता, अब क्या लगाओगे, वुड लगाओगे या शुड? आंसर बताइए। सीजीएल की इंग्लिश कौन से टॉपिक से स्टार्ट
आंसर बताइए, क्योंकि मैं अक्सर बोलती हूँ ना, इस चैनल पे आपको सिर्फ क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, कोई टाइम पास नहीं मिलेगा, क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। अब जो स्टूडेंट स्मार्ट है इसका फायदा उठा के एग्जाम्स निकालेंगे, नहीं तो स्ट्रगल करते रह जाएंगे। यस, देखो आंसर स्टूडेंट समझ गए हैं, स्टूडेंट समझ गए हैं, आंसर सही दे रहे हैं। उसने कहा कि हमें अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो एडवाइस है ना, एडवाइस है तो शुड को वुड में नहीं बदलोगे। वुड तो किसी एक घटना के बारे में होती है, तो आंसर शुड होगा, शुड 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 शुड। यस, देखो सब आंसर सही जा रहा। तो एक बार मुझे बता दो, ये समझ में आ गया कि कब शैल का पास्ट शुड बनाओगे और कब शैल का पास्ट वुड बनाओगे। जब किसी एक इंसिडेंट, पास्ट की कोई एक इंसिडेंट का मेंशन होगा तो वुड लगा देना, बट अगर ड्यूटी और ऑब्लिगेशन का सेंस है शुड लगा दो। यस, क्लियर। तो ये तो हमारी कहानी थी। अभी तक हमने क्या के बारे में पढ़ा? शुड के बारे में, ठीक है, कि शुड कंडीशन वगैरह बताता है और ड्यूटी वगैरह है, और टेंस वाला पार्ट किया। अब वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसे रूल्स पे रूल्स भगा देना ना, जहां आपको टाइम देना चाहिए वहां टाइम देना है। अब देखो शुड क्या बताता है, आपने ऑट टू भी पढ़ा होगा, चलो मैं यहाँ एक और जोड़ देती। ऑट टू भी एक मॉडल वर्ब है, ऑट टू, बट डिफरेंस क्या है कि शुड के साथ टू नहीं लगता है और ऑट के साथ टू लगता है, बट बताता ये भी वही। शुड और ऑट टू भी बताता है एडवाइस और सजेशन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं 1 घंटे में, आज तो मैम ने 1 घंटे में सिर्फ 4 ही रूल करवाया, बट वो 4 रूल आपको समझ में आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। शुड भी एडवाइस और सजेशन के लिए होता है, और ऑट टू भी एडवाइस एंड सजेशन। जैसे मैंने बोला वी शुड हेल्प द पुअर, वो भी करेक्ट है, वी ऑट टू हेल्प द पुअर। ऑट टू में थोड़ा सा एम्फोसिस ज़्यादा है, बट एग्जाम में आपको नहीं पता चलेगा कहाँ पे एम्फोसिस ज़्यादा है कहाँ पे कम है, बस आपको दोनों करेक्ट है, ठीक है। दोनों मॉडल है, इसके साथ टू आता है, इसके साथ नहीं आता। अब एक चीज़ ये देखो, ये बहुत ब्यूटीफुल, ये हैड बेटर, कई सारे बुक्स में आपको नहीं मिलेगा। ये हैड बेटर भी एक मॉडल वर्ब, ठीक है। हैड बेटर भी वही चीज़ बताता है ड्यूटी और एडवाइस के लिए, जो चीज़ शुड बताता है और जो चीज़ ऑट टू बताता है। मोर और लेस अगर देख लिया जाए, ऑट टू मोर और लेस देख लिया जाए तो मस्ट भी वही बताता है, बट मस्ट में थोड़ा सा कंपल्शन ज़्यादा है, ठीक है। मोर और लेस ये सब एडवाइस और वो सब के लिए यूज़ होता है। डिफरेंस है, ऑट टू में टू आएगा, इस सब के साथ नहीं आएगा। चलो ये सब तो हमने करना है, हम इस पे आज फोकस करेंगे, उसीलिए मैंने लिखा शुड इज इक्वल टू हैड बेटर। जो चीज़ शुड बताता है वही चीज़ हैड बेटर भी बताता है। अब आओ हैड बेटर से क्या, कैसे कैसे क्या क्या एरर आ सकता है। बोथ आर करेक्ट, यस, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। हाउ कैन वी क्लियर सीजीएल? ये सब क्वेश्चन नहीं पूछना है, ठीक है। पढ़ने के दौरान ये सब क्वेश्चन पूछना नहीं है। सीजीएल क्लियर, कोई भी एग्जाम क्लियर करने के लिए पढ़ना होता है। हैड बेटर याद रखो, हैड बेटर से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें आपको याद रखना। पहले मैं इसको हटाती हूँ। सबसे पहले हैड बेटर एक मॉडल वर्ब है, ठीक है। आपके दिमाग में क्या क्या क्वेश्चन जा सकता है? हैड बेटर एक मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब्स, और ऑक्सिलरी मॉडल वर्ब्स के बाद तो V1 आएगा, ठीक है। और हैड बेटर क्या बताता है? ड्यूटी के लिए, ठीक है। यू हैड बेटर टेक मेडिसिन, आपको मेडिसिन समय पर लेना चाहिए, एडवाइस बताता है ये भी। और दूसरा, आप कहाँ पे एरर करोगे? आप यहाँ पे हैड देखोगे, और आपने दिमाग में बैठाया हुआ है ना कि जहाँ भी हैड आ गया, हैड तो पास्ट होता है, ठीक है, अकेला हैड पास्ट होता है। जैसे मैंने लिखा आई हैड अ बुक, मेरे पास एक बुक था, अकेला हैड पास्ट होता है, बट यहाँ हैड बेटर है, ये इकट्ठे मिलके एक मॉडल वर्ब है जो V1 लेगा, और हैड होने के बावजूद भी हैड बेटर ये क्या बताएगा? प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस बताएगा। हाँ, ये भी एडवाइस के लिए यूज होता है। अभी मैं बहुत सारे सेंटेंसेस दे रही, ओके। चलो पहला देखो, यू हैड बेटर गो टू स्कूल ऑन टाइम। इसमें एडवाइस दिया जा रहा है, अच्छा हो कि आप स्कूल टाइम पे चले जाओ। अब आप क्या करोगे ना, क्योंकि आपने तो पढ़ा हुआ है कि हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। अगर ऐसा रहता आई हैड गॉन टू स्कूल ऑन टाइम, या तो आप क्या करोगे? हैड के बाद थर्ड फॉर्म लगाओगे, और ये सही भी है। आई हैड गॉन टू स्कूल ऑन टाइम, मैं स्कूल टाइम से जा चुका था, यहाँ पे काम हो गया है, जा चुका था परफेक्ट पास्ट परफेक्ट है, काम हो गया है, बट यहाँ पे अभी काम नहीं हुआ है, ठीक है। अभी यहाँ पे काम नहीं हुआ है, बोलना चाह रहे हैं अच्छा हो कि आप स्कूल टाइम से चले जाओ। यहाँ पे एडवाइस दिया जा रहा है अभी काम नहीं हुआ है, और ये अकेला हैड है, बट यहाँ हैड के बाद बेटर है, और ये हैड बेटर एक मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब ऑक्सिलरी होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब अपने साथ V1 कौन सा टेंस है?
कौन सा टेंस है ये, कौन सा टेंस? गवर्नमेंट शुड टेक सम स्टेप्स, यस गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स लेना चाहिए, एडवाइस दिया जा रहा है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट है। हाँ, हैड प्लस V3 आ गया ना, हैड प्लस V3 आ गया, वो तो पास्ट है। आई हैड गॉन टू स्कूल, मैं स्कूल जा चुका था, बट यहाँ उसको एडवाइस दिया जा रहा है, अच्छा हो कि आप स्कूल टाइम पे चले जाओ, अभी वो गया नहीं है, उसको एडवाइस दिया जा रहा है। और ये जो हैड देख के कंफ्यूज मत होना, हैड बेटर मॉडल वर्ब है, बट ये है तो प्रेजेंट टेंस, और हैड बेटर मॉडल वर्ब है V1 लेगा, V1। और यहाँ भी हैड बेटर की जगह मैं शुड भी लगा सकती हूँ। शुड, यू शुड गो टू स्कूल ऑन टाइम, दोनों सही है। तो बस मुझे यहाँ पे बताना है ना कि हैड देख के V3 मत लगाना है, ये हैड बेटर है, V1 लगाना, और प्रेजेंट। अब हाँ, और भी मैं आप एक एग्जाम्पल देती हूँ, ये सेंटेंस, यू हैड बेटर टू स्टॉप टेकिंग मेडिसिन विच हैव साइड इफेक्ट। बताओ, आंसर बताओ। मोस्ट ऑफ देम दे से, एक तो मुझे मैम ये नहीं बोलोगे, ये कितनी बार बताया, मैम का स्पेलिंग ये होता है, ठीक है, ये वाला स्पेलिंग है, मेम नहीं होगा। ये मेम करना मतलब किसी को अपंग कर देना, घायल कर देना, इंजर कर देना, ताकि वो चल फिर ना पाए, मेम करना, ये नहीं बोलोगे। रोज मुझे इंजर करते हो, फिर ठीक ठाक होके मैं नेक्स्ट डे आती हूँ। चलो ना, कहाँ पे रह रहे? हाँ, एम्प्यूटेट कर देना। शिवांगी तो वर्ड पावर बहुत टिप्स पे रखा है, वेरी गुड। कई मेरे स्टूडेंट्स हैं ना, मेरे फेवरेट वाले स्टूडेंट, जिसने वर्ड पावर को अपने टिप्स पे रखा हुआ है। वेरी कोल्ड ईयर। हाँ, यू हैड बेटर टू स्टॉप टेकिंग मेडिसिन विच हैव साइड इफेक्ट्स। यहाँ पे बोला जा रहा, अच्छा हो कि आप उन दवाइयों को लेना बंद कर दो जिसके साइड इफेक्ट्स है। तो यहाँ पे एडवाइस दिया जा रहा है ना, एडवाइस दिया जा रहा है। चलो बताओ एरर कहाँ पे? ये हैड बेटर मॉडल वर्ब है, ठीक है, हैड बेटर मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब्स ऑक्सिलरी होते हैं। और ये क्या है? टू प्लस स्टॉप, ये क्या है? इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव देखना मैंने, इन्फिनेटिव, जीरेंड, पार्टिसिपल, ये सबको बहुत डिटेल में अच्छे से समझाया हुआ है, तो आप वहां से एक बार पढ़ लेना ताकि आपको और समझ में आने लगे आगे। यस, इन्फिनेटिव इज अ नाउन, और अभी मैंने बोला मॉडल वर्ब के साथ नाउन नहीं आएगा, ये हटा दो। मॉडल वर्ब के साथ तो मेन वर्ब आएगा ना, ये स्टॉप, मेन वर्ब। हाँ, यू हैड बेटर स्टॉप। ये टेकिंग क्या है? व्हाट इज टेकिंग ओवर हियर? क्योंकि कुछ के दिमाग में जा रहा होगा कि मैम हैड बेटर तो मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के साथ आपने V1 लगा दिया, स्टॉप लगा दिया, ये क्या है? व्हाट इज टेकिंग? टेकिंग है क्या? वेरी गुड शिवांगी, टेकिंग इज जीरेंड, वर्ब का ING फॉर्म। यू शुड स्टॉप टेकिंग वॉट का जवाब आ रहा है, इसका मतलब है नाउन है, और नाउन भी है, साथ में ING है, मतलब जीरेंड है, जीरेंड।